डॉलर से जान छुड़ाने की कोशिश करने वाले अमेरिका के साथ तिजारत को भूल जाएं, डोनाल्ड ट्रंप की ब्रिक्स को वार्निंग। There is no idea of a BRICS currency. सूरत हाल ये जो पैदा हो रही है, इससे दुनिया की मईशत पर क्या असरात मुरतब होता हुआ देख रहे हैं आप? डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त काफी घबराहट का शिकार हैं इंडिया, चाइना और रशिया के ताल्लुकात को लेकर। साहब, अब जिस तरह से साद साहब ने भी बताया और अदिल साहब भी जिस तरह से बता रहे, एक दोहरा मयार है और हम देख रहे हैं कि यकीनन पाकिस्तान ने तो हमेशा से इक़दाम करने की कोशिश की है। रूस का प्रपोजल था कि ये जो स्विफ्ट सिस्टम है, क्योंकि रूस को बैन किया गया वहां पे, तो उन्होंने कहा जी कि आप इसकी जगह पे ब्रिक्स का अपना कोई इसका मैसेजिंग सिस्टम जो है वो करें, जो कि माना गया। फिर उसके बाद बार्टर सिस्टम के बारे में बात की रूस ने, क्योंकि डॉलर से जान छुड़ानी है। इस चीज में तो पूरा वेस्ट एंजॉय कर रहा था कि चाइना और इंडिया की लड़ाई हो रही है, तो अब पूरा वेस्ट रो रहा होगा। अब पूरा वेस्ट रो रहा होगा। अब उन्होंने साफ इस चीज को टैकल तो करना है। ठीक है, टैकल करने के लिए उनकी प्रॉक्सी कौन है इस खित्ते के अंदर, जो इंडिया को भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सके और चाइना को भी? वो पाकिस्तान ही है। बादशाह साहब, आप फरमाइएगा कि क्या, क्योंकि ये इतनी सीरियस गुफ्तगू है, उन्हें लग रहा है कि गुजरते वक्त के साथ साथ इंडिया, चाइना और रशिया के जो ताल्लुकात हैं बड़े मजबूत होते जा रहे हैं और ये तीनों मुल्क मिलकर शायद कोई नई करेंसी इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं और डिजिटल करेंसीज हैं, ये भी जो डोमिनेंस है यूएस डॉलर की, उसको एक तरह से चैलेंज करती हैं। जहाँ तक 100% टैरिफ्स का ताल्लुक है, ये सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर सकता है ट्रेड को। इलेक्टेड प्रेसिडेंट ट्रंप हैं जी, उन्होंने ये कहा कि जी एक तरीके से चेतावनी दे डाली है, धमकी दे डाली है और कहा है कि जो भी ये करेंसी लाएगा, बात करें ब्रिक्स की, ब्रिक्स कंट्रीज पर जो है वो टैरिफ लगेगा 100% और निकाल देंगे उनको। यानी ऑब्वियसली ट्रेड रेट सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर नहीं तो ठीक है, फिर आप ना करें अमेरिका के साथ, तो ये करेंसी हम नहीं लाने देंगे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, अपनी धमकियों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को धमकी दे दी है, जिसमें भारत भी शामिल है। ट्रंप ने कहा है कि अगर ब्रिक्स देश डॉलर के खिलाफ अपनी कोई भी करेंसी लाने की कोशिश करेंगे तो उन देशों के सामान पर अमेरिका के अंदर 100% टैक्स लगाया जाएगा। दोस्तों, ट्रंप की इस धमकी के पीछे अमेरिका की दादागिरी से अधिक उसको डर सता रहा है कि कहीं ब्रिक्स देश ब्रिक्स करेंसी लाकर अमेरिकी वर्चस्व का हथियार माने जाने वाले डॉलर को कमजोर ना कर दें, और इसी का डर ट्रंप को सता रहा है और इसीलिए ट्रंप ने पहले से ही ब्रिक्स देशों को धमकी देना शुरू कर दिया है। ट्रंप को लगने लगा है कि अगर ब्रिक्स देशों ने अपनी करेंसी लॉन्च कर दी तो इससे डॉलर कमजोर होने लगेगा, डॉलर की मांग भी कम होने लगेगी, जिससे डॉलर की वैल्यू में भी गिरावट आ जाएगी। और अगर अमेरिकी डॉलर कमजोर होने लगेगा तो इससे अमेरिकी वित्तीय बाजारों में अस्थिरता बढ़ सकती है। साथ ही साथ डॉलर की कमजोरी अमेरिका के लिए आयात को महंगा कर देगा, जिससे होगा ये कि जो अमेरिका का व्यापार घाटा है वो भी बढ़ जाएगा। वहीं डॉलर के कमजोर पड़ने से अमेरिकी प्रतिबंधों का असर भी दुनिया के अन्य देशों पर कमजोर होता चला जाएगा और इससे धीरे धीरे करके पूरी दुनिया में अमेरिकी वर्चस्व खत्म होने लगेगा। और इसी का डर ट्रंप को सता रहा है और इसीलिए ट्रंप ने पहले से ही ब्रिक्स देशों को धमकी देना शुरू कर दिया है। लेकिन इन धमकियों का असर भारत, चीन और रूस जैसे देशों पर बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। भारत और चीन इस समय दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमियों में से एक है और हो सकता है कि अब ट्रंप की धमकी के बाद जल्दी से जल्दी ब्रिक्स देश अपनी करेंसी लॉन्च कर दें। मैं कहूँगा कि ट्रंप ये नहीं करता। ट्रंप का जो भी है, ये ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टीज में कि ट्रंप की जो रिजीम है वो बेसिकली वो टैरिफ और ट्रेड के ऊपर आधारित रहती है। तो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर होने के नाते थोड़ी बहुत चौधराहट दिखा लेते हैं। वहां पर तो देखिए, आपके हमसाई में तो IMF के पास होते हुए भी चौधराहट चल रही होती है। तो फर्क भी इनको तो चलो हक है सर, अमेरिका को तो हक है, तो उठे थे। अच्छा संजय जी, मुझे ये बताइए कि ये जो हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर मुझे इसलिए भी लगता है कि इंडिया का तो इसके अंदर ऐसे इसलिए नहीं कि भाई यहाँ पर तो जिसको देखो, अब FBI के डायरेक्टर जो हैं कैश पटेल बन गए, उनको बना रहे हैं। यहाँ पे तो जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें तो इंडियन ओरिजिन के तो इतने लोग आ रहे हैं। और तो ये क्या आप लोगों ने कहीं पहले से प्लानिंग तो नहीं कर रखी थी सर? ये भारत की कोई प्लानिंग तो नहीं थी? मेरा ख्याल है कि ये बहुत ज्यादा सेंसिबल सजेशन नहीं है जो कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात की। टिट फॉर टैट रूल होगा और एक ट्रेड वॉर जो है
वो शुरू हो जाएगी इन तमाम मईशतों के दरमियान। और इसका जो दूसरा बड़ा इम्पैक्ट होगा वो अमेरिकन कंज्यूमर्स पे होगा। अगर 100% टैरिफ लगाते हैं वो ब्रिक्स की इम्पोर्ट्स पे, तो उसका जो एक मेजर लूजर होगा वो तो अमेरिकन कंज्यूमर हो। दुनिया में मल्टीपोलर वर्ल्ड के इस्तेहकाम के लिए ये बहुत जरूरी है कि डॉलर का एक मुतबादल जो है स्ट्रॉन्ग करेंसी वो हो। के लिए ये है कि डॉलर की तो खैर रिप्लेसमेंट हो ही नहीं सकती, बिकॉज डॉलर सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो करेंसी पेपर नहीं है, वो रिजर्व में भी जो है ना वो यूज़ होता है एज रिप्लेसमेंट ऑफ जो है ना वो गोल्ड एंड सिल्वर जो है ना वो। लेकिन ये है कि हाँ, डिफरेंट जब कॉन्फ्रेंसेस होती हैं तो उसमें जो है ना वो इस तरह के आइडियाज़ जो है ना वो पिच किए जाते हैं, जिस तरह से जो है ना वो कि नहीं फ्री ट्रेड जो है ना वो पाकिस्तान और इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान में भी ये आइडिया बहुत दफ़ा जो है ना वो पिच किया गया है। लेकिन ये हार्डली इम्पॉसिबल है। बेसिकली ये है कि इस रीजन में जो है ना वो इंडिया जो है ना वो लीड करता है अमेरिका की पॉलिसी, ठीक है। इसी वजह से उसका तनाव जो है ना वो चाइना की तरफ रहता है, और चाइना और रशिया जो है ना वो उनमें बेसिकली आप ये देखो, बेसिकली ये बहुत ज़्यादा सिस्टम जो है ना वो इस तरह से होता है कि मार्क्सिज्म जो है ना वो बेसिकली पाया जाता है चाइना में, सोशलिस्ट कल्चर जो है ना वो यहाँ पर पाया जाता है उसमें जो है ना वो रशिया में। लेकिन इंडिया में जो है ना वो बेसिकली एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और वो क्लेम करते हैं कि बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। सो बेसिकली ये हार्डली इम्पॉसिबल है। इनके वोटिंग सिस्टम डिफरेंट है। दूसरी बात ये है कि इंडिया जितना जो है ना वो फ्रंट पे खेलता है सिर्फ और सिर्फ ना अमेरिका की वजह से। लेकिन ये होता है कि जब आइडियाज़ पिच किए जाते हैं उनका रिबटल आता है डिफरेंट कंट्रीज से जो है ना वो। लेकिन ये कि हार्ड टू प्रैक्टिकल जो है ना वो ये बात तो हमें पता है कि अमेरिका को इंडिया की ज़रूरत है और इंडिया को अमेरिका की ज़रूरत है। हम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते। हमने देखा कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन विन किए तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो पहले पीएम थे जिनकी कॉल गई थी। लेकिन अब जो है वो ट्रंप जो है वो काफ़ी, मैं कहती हूँ कि उसका कशमकश का शिकार नज़र आ रहे हैं कि कहीं इंडिया, रूस और चाइना के जो आपस के ताल्लुकात है वो बेहतरीन ना हो जाए। शायद उन्हें लग रहा है कि वो कहीं नुक्कड़ में ना चले जाए, इसलिए डर रहे हैं। नहीं, बेसिकली ये है कि जितने भी प्रेसिडेंट होते थे ना, अमेरिकन प्रेसिडेंट होते थे, वो बेसिकली जो है ना वो उनकी फॉरेन पॉलिसी जो होती है ना उनकी लाइंस पे जो है ना वो अमल कर रहे होते थे। लेकिन ट्रंप जो है ना वो आउट ऑफ द बॉक्स है। उसको हमेशा जो है ना वो समझा जाता है कि वो जिस तरह से एक पैथेटिक पॉलिटिशियंस होते हैं ना वो उस तरह से जो है ना वो नहीं है। वो जो फील करता है, इवन जो सोच रहा होता है, वो बिल्कुल बगैर किसी जो है ना वो फॉरेन पॉलिसी के या ओहदे के लिए लिहाज के बगैर जो वो फील करता है वो बोल देता है। सो ये जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ उस तरह का बयान है, कोई पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं है ये वाली। जो डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दी है ऑन कैमरा, ऑन मीडिया। उन्होंने कहा है कि अगर इन्होंने ब्रिक्स की कोई नई करेंसी इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की, जो कि इंडिया, चाइना और रशिया इस बारे में सोच रहा है, तो उन्होंने बोला है कि मैं 100% टैक्स लगा दूंगा इन ममालिक की चीज़ों के ऊपर जो कि अमेरिका के अंदर इम्पोर्ट होती हैं। बेसिकली आप ये देखें ना कि दुनिया की सबसे बड़ी जो वेबसाइट्स हैं, जस्ट लाइक अमेजन हो गई, ठीक है, फेसबुक हो गई, उन पे और अमेजन हो गई, बिग बास्केट हो गई, ईबे हो गई, अब ये सारी की सारी जो है ना इन पे सेल्स जो होती है ना पूरी दुनिया से लोग जो है ना वो बैठे हुए होते हैं। इवन पाकिस्तान से भी अभी जो है ना वो चला हुआ था कि अगर जो है ना वो पाकिस्तान से भी चीज़ें जो है ना वो वहाँ पे जाती हैं, सबसे ज़्यादा वो पूरी दुनिया में जो है ना वो सेल हो रही होती हैं। तो ऑब्वियसली बात है, हर बंदे को ज़रूरत होती है, हर कंट्री को ज़रूरत होती है ना कि जो कमोडिटीज़ वो बनाता है उसको जो है ना वो सेल आउट करे। और ये पहले भी जो है ना वो उसके साथ चाइना के साथ हो चुका है, लेकिन खैर ये ट्रंप के दौर में ही हुआ था। और इसका जो